अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइप ओडी, पाइप आईडी एंड पाइप सीएफ के बारे में। पाइप का जो शेड्यूल है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग यही बात करेंगे कि 1 इंच टू 12 इंच का जो ओडी फिक्स्ड है वो कितना होता है और वो क्यों फिक्स होता है, और इसके रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। 12 से आगे हम लोग ओडी कैसे निकालते हैं। नॉर्मली जब भी आप एज ए फ्रेशर इंजीनियर या एज ए फ्रेशर सुपरवाइजर या फोरमैन आप अगर हैं तो आप इंटरव्यू में जब जाएंगे तो आपको नॉर्मली कोई भी इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि 2 इंच का ओडी कितना होता है और 1 इंच का ओडी कितना होता है। तो नॉर्मली हम लोगों ने जो स्टडी किया है उसके अकॉर्डिंग है कि 1 इंच के अगर हम एमएम में, नॉर्मली वो इंच में पूछेगा, आपको एमएम में आंसर देना रहता है। तो नॉर्मली हम लोगों ने जो पढ़ा है कि 1 इंच बराबर 25.4 होता है। तो नॉर्मली अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई 1 इंच का पाइप है तो उसका ओडी कितना होगा, तो हम लोग सिंपली आंसर दे देंगे 25.4। बट ये आंसर रॉन्ग है। आपको ये बात याद रखनी है कि पाइप के स्पेशल केस में कि 1 इंच टू 12 इंच तक का जो ओडी है वो फिक्स है, वो आपको याद करके रखना है और उससे आप फैमिलियर होके ही रहेंगे तो ही आपका सर्वाइव इजी है। अगर कोई आपसे पूछता है 1 इंच का ओडी कितना होगा तो आपको आंसर देना है 33। अब ये आप बोलेंगे 33 कैसे हो गया, तो नहीं। तो पाइप में जो है 1 इंच टू 12 इंच जो एनबी है, नॉमिनल बोर, और उसके बाद जो अपना ओडी है वो सेम नहीं है। नॉमिनल बोर अलग है और ओडी अलग है। आप जो 12 इंच के बाद जो 14 इंच से वो ओडी एंड नॉमिनल बोर सेम हो जाता है। तो समझिए कि 1 इंच टू 14 इंच 12 इंच तक का आपको ओडी याद करके रखना है। और इसमें अगर हम ओडी के बारे में आज स्टडी करेंगे तो ये गारंटी है कि हम लोगों को शेड्यूल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल जो है वो पाइप का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। और शेड्यूल जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो समझिए पाइप का थिकनेस इंक्रीज होता है। शेड्यूल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर्विस के और प्रेशर की। तो अगर शेड्यूल बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और रेटिंग भी बढ़ेगा, सर्विस भी बढ़ेगा। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेड्यूल ऑफ द पाइप। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शेड्यूल ऑफ द पाइप के शेड्यूल के ऊपर। ओके, तो अब हम अगर समझने की कोशिश करें कि 1 इंच टू 12 इंच तक का ओडी हमारा कितना होता है, हम ये भी देखेंगे। और हम ये अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा ओडी क्या होता है, आईडी क्या होता है और सीएफ क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। जैसे कि आप ये पाइप देख रहे हैं, इसमें जो बाहर से डिस्टेंस, आउटसाइड टू आउटसाइड जितना डिस्टेंस होगा वो ओडी होगा, इनसाइड टू इनसाइड जो डिस्टेंस होगा वो आईडी होगा। और ये जो आपको थिकनेस दिखाई दे रहा है यही है इसका शेड्यूल। यहाँ पे स्टैंडर्ड शेड्यूल का है तो इसका थिकनेस 6.02 है। ये शेड्यूल जैसे जैसे बढ़ेगा, स्टैंडर्ड शेड्यूल है, उसके बाद 80, इसके बाद 120, 160, ऐसे जो शेड्यूल है तो वो शेड्यूल बढ़ेगा तो इसका थिकनेस बढ़ता जाएगा। और आईडी आपने समझा इंटरनल। और सीएफ जैसे ये टॉप साइड का ये जो सर्कमफेरेंस में जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर कंप्लीट एक राउंड, उसको हम लोग सीएस बोलेंगे। चलिए हम लोग फिजिकली देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आईडी क्या होता है। देखिए ये इनसाइड डिस्टेंस टू इनसाइड ऑफ द पाइप, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है, वो इनसाइड टू इनसाइड जो डिस्टेंस है उसको हम लोग आईडी बोलते हैं, मतलब इंटरनल डायमीटर बोलते हैं। ये जो है आउटसाइड टू आउटसाइड जो पाइप है वो हमारा हो गया ओडी, यानी कि आउटर डायमीटर। और ये सीएफ जो अपना पूरा कंप्लीट सर्कमफेरेंस है उसको हम लोग सी बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये जो है ब्लैक डार्क एरिया, ये है इसका थिकनेस। और ये डिपेंड करता है शेड्यूल के ऊपर। तो अगर हम बेसिक स्मॉल डेफिनेशन देखने की कोशिश करें कि जो हमारा, तो बेसिकली आपने ये देखा कि पाइप जो है वो उसका थिकनेस जो है वो शेड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, ये जो है अपना आउटसाइड डायमीटर इज ऑलवेज लार्जर देन द इनसाइड डायमीटर। जो अपना आउटसाइड होगा यानी कि ओडी इज ऑलवेज लार्जर। ओडी जो है हमेशा लार्जर होगा किसके, आईडी के। ये आपको याद रखना। डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड, अच्छा सेकंड पोर्शन अगर आप देखें तो डिफरेंस बिटवीन ओडी एंड आईडी जो है वो ओडी एंड आईडी के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, थिकनेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा ओडी है ये आउटसाइड टू आउटसाइड डायमीटर है और आईडी है वो इनसाइड टू इनसाइड। तो ये जो थिकनेस है वो ओडी थिकनेस इसका तो हम लोग बोल सकते हैं ओडी माइनस आईडी। ओडी माइनस आईडी इसका टू थिकनेस। वॉल थिकनेस इज ऑल्सो डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पाइप। जो वॉल थिकनेस है वो हम स्ट्रेंथ ऑफ पाइप, इफ यू मेजर द पाइप फ्रॉम द आउटसाइड टू आउटसाइड देन इज कॉल्ड आउटर डाया। इफ यू मेजर द पाइप फ्रॉम इनसाइड टू इनसाइड देन इज कॉल्ड
आईडी यानी कि इंटरनल डाया। व्हाट इज एनबी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये एनबी बताया था, नॉमिनल बोर, इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल बोर। नॉमिनल बोर, ये एनबी होता क्या है? अगर हम एनबी की बात करें, द नॉमिनल बोर इज द होलो सेक्शन ऑफ पाइप। नॉमिनल बोर जो है वो पाइप का होलो वाला सेक्शन होता है जिसको हम लोग नॉमिनल बोर बोलते हैं, द होलो सेक्शन ऑफ द पाइप। ये देखिए, ये जो होलो सेक्शन है, ये दिखा है ना नॉमिनल 4 इंचेस, तो ये जो होलो सेक्शन ऑफ द पाइप है जो सिर्फ होलो है इंटरनली, उसको हम लोग नॉमिनल बोर बोलते हैं। एनबी इज द नॉमिनल बोर। नॉमिनल रिफरेस टू द अप्रोक्सीमेट ऑफ द बोर। नॉमिनल जो है वो अप्रोक्सीमेट बोर को रिप्रेजेंट करता है। पाइप वाज ओरिजिनली मेजर्ड द इंचेस एंड इंचेस में मेजर करते हैं। 100 NB पाइप वॉक दैट एग्जैक्टली इज, अब हल्का हमारा 100 NB मतलब 100 MB का मतलब हो गया ये 4 इंच का पाइप है, वो एग्जैक्टली जो होता है 4.5 इंच का होता है नॉमिनल में, मतलब 114.3 mm जो उसका ओडी होगा वो होगा। नॉमिनल बोर की अगर हम बात करें, नॉमिनल बोर, दीज पाइप आर मेजर्ड बाय ए नॉमिनल बोर NB और द आउटसाइड OD। इनसाइड डायमीटर इज नॉट क्रिटिकल एंड वेरियस रिगार्ड टू द प्रेशर रेटिंग। इनसाइड डायमीटर जो है, चलिए हम लोग बात करते हैं पाइप शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल क्या होता है? अगर हम लोग बात करें शेड्यूल के बारे में, पाइप शेड्यूल इज द नंबर स्टैंडर्ड मेथड टू डिफाइन द थिकनेस ऑफ द पाइप। पाइप का शेड्यूल जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है थिकनेस रिप्रेजेंट करने का। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पाइप यूज टू प्रोसेस प्लांट, और प्रोसेस प्लांट में जो हम लोग यूज करते हैं पाइप, उसका थिकनेस हम इससे अपना शेड्यूल से ही पता करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्टील पाइप शेड्यूल, पाइप साइज विद द मास प्रोडक्शन एरिया, द टाइम पाइप अवेलेबल ओनली द 3 साइज। पहले ज़माने में हमारा 3 टाइप का पाइप होता था, स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एंड डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। बट नाउ अब जो है वो 5 शेड्यूल, 10 शेड्यूल, 20, 30, 40, स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड के बाद एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ये सब बहुत सारे शेड्यूल आ गए हैं। अगर हम व्हाट इज नॉमिनल बोर की बात करें तो देखिए, नॉमिनल बोर इज फ्रीक्वेंटली रिफरेंस एज ए नॉमिनल एनपीएस। एनपीएस का मतलब होता है नॉमिनल पाइप साइज। तो नॉमिनल पाइप साइज फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश, नॉमिनल बोर हो गया या एनपीएस हो गया, वो सब एक ही है। नॉमिनल बोर फ्रीक्वेंटली रिफ्रेश्ड एट ए नॉमिनल बोर, NPS refreshed as a nominal bore. As such, there is a difference between NB and NPS. NB is also American way to represent the pipe dimension, and I also the set of the plan where the dimension shown is the DN. DN का मतलब होता है, DN का मतलब अगर हमारा 2 इंच का 50 पाइप है तो हम लोग DN में उसको कहेंगे 50 पाइप, DN 50 DN का मतलब ये 2 इंच का है, भले उसका OD हमारा 68 क्यों ना हो। 2 इंच का जो OD होगा ना, OD वो होगा 68, लेकिन हम लोग उसको DN में जो अगर कहेंगे तो DN 50, 4 इंच का है तो DN 100 ऐसे बोलते हैं। भले इस 4 इंच के पाइप का जो OD होगा वो 114.3 mm होता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए, अगर हमारा 1 इंच का पाइप है तो उसका जो DN होगा, डायमीटर नॉमिनल अगर हम लोग बोले तो 25 mm है। अगर हमारा 2 इंच का पाइप है तो 50 mm DM है। अगर हमारा समझिए कि इसी टाइप से आगे चलते हैं, अगर हमारा ये 10 इंच का पाइप है तो DN 250 mm है। अगर 12 इंच का पाइप है तो DN 300 mm है। ये तो हमारा DN का केस है, लेकिन उसका OD जो है वो, अगर हमारा 80 इंच का पाइप है तो DN 2000 होगा। व्हाट इज DN? अगर हम DN की बात करें तो डायमीटर नॉमिनल इज द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड SI। इंटरनेशनल SI जो है, SI यूनिट है, SI और मैट्रिक डेजिग्नेटर है, एंड इन ऑल्सो यूरोपियन इक्विवेटर, ये यूरोपियन है। वो NPS जो है अमेरिकन था। DN शो द पाइप डिफरेंट साइज 2 इंच पाइप इज सिंपली मेंशन as DN 50।
तो अब अगर DN50 लिखा तो हम इजीली समझ जाएंगे। You can get NPS to DN is a multiple with is a 25, नो प्रॉब्लम। मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम NPS को तो वो 25 वो DN आता जाएगा। जैसे देखिए हमारा NPS जो है, NPS लिखा है 1 इंच तो DN लिखा है 25 mm। अगर NPS है 2 इंच तो DN हो गया 50, NPS 2 इंच है तो DN हो गया 50। इसी टाइप से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे NPS से 8 इंच तो DN हो गया 200। अगर हम इसको NPS मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू DN, 10 इंच का है 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 250। तो ये कहता है कि DN को अगर हम NPS को 25 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो DN हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग कुछ जो OD हमारा फिक्स है वो हम OD देखते हैं। देखिए कि हमारा ये 1 इंच का हाफ इंच का OD है 21 mm, तो 1 इंच का है 33 mm, और 2 इंच का 60 mm, और 3 इंच का 88, और 4 इंच का 114, 6 इंच का 168, 8 इंच का 219, और 10 इंच का 273, और 12 इंच का 373। तो ये जो है 12 इंच का 373 है, 14 इंच का 355। ये देखिए अभी जो हम बोल रहे थे कि OD और NB दोनों सेम हो जाएगा। ये 14 इंच का हमने जो OD लिया है, 14 इंच पाइप को अगर हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 355 आए। ये अब जो है वो NB एंड OD दोनों सेम हो गया है, नॉमिनल बो और पाइप OD। तो अभी देखिए हाउ टू फाइंड ए CF। अगर हमको CF निकालना है तो हम कैसे CF निकालेंगे। CF का फॉर्मूला होता है 2πr, जैसा कि आप देखें 2πr r रेडियस 2r इक्वल टू d। CF का फॉर्मूला 2πr, और इसको पाई d भी हम लोग फॉर्मूला दे सकते हैं। तो 2πr का मतलब r d इक्वल टू OD, CF इक्वल टू पाई इंटू d। पाई इंटू अगर हमको 10 इंच के पाइप का OD निकालना है तो 10 इंच के पाइप का OD जैसा कि हमने देखेंगे 273 है, तो 273 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 857.8 आया। मतलब 10 इंच के पाइप का जो CF होगा हमारा वो 858 होगा। तो हमने क्या किया है, यहाँ जो OD में अगर हम OD में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये OD निकल के CF निकल करके आ जाएगा। CF का फॉर्मूला होता है CF इक्वल टू होता है पाई इंटू D। अगर D की वैल्यू हमको पता है, D की वैल्यू अगर 10 इंच के पाइप का OD जो है वो होगा 273, तो हमारा CF निकल जाएगा 3.14 इंटू 273। तो इसी तरह हम फाइंड करके 858 इसको मल्टीप्लाई करेंगे होगा। इसी तरह अगर हमारा दिया है OD दिया है, अगर OD अगर सपोज कीजिए कि हमारा दिया हुआ है OD दिया है 67, नो CF दिया हुआ, CF अगर हमारा सपोज कीजिए CF हमारा 67 दिया है तो हमको OD निकालना है। तो हम क्या करेंगे, CF इसका 2 होता है पाई इंटू OD। तो CF में अगर हम 3.14 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा OD निकल जाएगा। तो CF हमारा तो 67 दिया है तो मतलब 67/3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो OD हमारा। तो अगर हमको OD दिया हो या CF दिया हो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो भी पाइप दिया है, पाइप का साइज उसका OD भी दिया हुआ है। OD के बाद इन्होंने दिया है CF। तो CF निकालने के लिए बताया आपको कि पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो CF निकल जाएगा। सपोज कीजिए 25.4 14 इंच का है, 14 इंच के बाद जो हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पाइप का OD निकल के आ जाएगी। देखिए 14 इंच में हमने 355.6 लिखा है। देखिए 14 इंच में 355.6 है, 16 इंच में हमारा 406 है, 16 इंच में 406 है। ऐसा हम कोई भी करेंगे ना, आगे कोई भी साइज होगा जैसे 36 इंच का है उसको हम 25.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही ये आएगी 2872। तो 1 to 40, 1 to 12 इंच तक का आपको याद करना है पाइप OD। और अगर आपको OD दिया है तो CF निकालने के लिए जो हमने आपको बताया है कि CF इक्वल टू होता है पाई इंटू D की वैल्यू OD से हम उठा लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 आपको पता ही है, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर पाई का CF भी हमको दिया हुआ है, अगर OD कहता है निकालने के लिए तो भी हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पाइप के शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल क्या होता है, व्हाट इज द पाइप शेड्यूल? The pipe schedule is the way pipe wall thickness is mentioned. Simply the ordering of the ASME committee to has developed a schedule number which is based on the modified Barlow's wall thickness formula. इसमें जो wall thickness formula लगाया गया है इसका formula होता है schedule number
शेड्यूल नंबर इज इक्वल टू प्रेशर ऑन सर्विस, जहाँ पे P इज इक्वल टू होता है सर्विस, P इज द सर्विस प्रेशर, हमेशा PSI में रहेगा ये सब। और S इज इक्वल टू अलाउएबल स्ट्रेस, ये भी PSI में रहेगा। तो अगर सपोज कीजिए शेड्यूल 40 नथिंग बट ए पाइप थिकनेस, इफ ए सिंपल वर्ड यू कैन से दैट फॉर ए गिवन मटेरियल शेड्यूल 40 दैट वी कैन स्टार्ट द सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। अगर हमारा 40 शेड्यूल का है तो इसमें प्रेशर सपोज अगर 10 PSI है, तो अगर हम 80 शेड्यूल का होगा तो प्रेशर है 12 PSI होगा। इसी तरह से जैसे जैसे शेड्यूल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। शेड्यूल 80 तो पाइप थिकर देना, अगर हमारा शेड्यूल 80 का है तो इसका थिकनेस अगर 7.11 है तो इसका थिकनेस 6.02 होगा। तो मतलब जैसे जैसे ये शेड्यूल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा और शेड्यूल भी इंक्रीज होगा। ये जो आपको एक पाइप शेड्यूल चार्ट है, ये ऐसा चार्ट रहता है जो आपको अपने पास रखना है, नॉर्मली फिटर के पास होता है, और नहीं तो इसमें बहुत हद तक हम लोग याद भी कर लेते हैं। जैसे ये 2 इंच का हमारा पाइप है, ये 2 इंच का पाइप है, तो इसका OD जो है वो 60, OD जो है हमारा 60.32 यानी कि 60 mm OD है। और इसका जो शेड्यूल 5 शेड्यूल का अगर पाइप होगा तो इसका थिकनेस होगा 1.65, 10 का होगा तो 2.77, शेड्यूल 10 2.70, शेड्यूल 40 है यानी स्टैंडर्ड शेड्यूल 3.91, 2 इंच का होगा। तो अगर हमारा शेड्यूल 40 है तो 3.91, अगर शेड्यूल 80 है तो 5.54, शेड्यूल 160 है तो अपना 8. ये जो है इस टाइप का इसमें पाइप नहीं आता 2 इंच में। तो ये अपना टोटल जो शेड्यूल है, जैसे शेड्यूल 5, 10, 10S, 10, 20, 30, 40 स्टैंडर्ड, 40, 60, 80, 80S, 80, 100, 120, 140, 160 डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ये है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, ये है डबल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, जो हम लोग X और XS देखा था पहले। अगर हमारा 4 इंच का पाइप है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, बोला था स्टैंडर्ड शेड्यूल का है, तो 4 इंच का पाइप है, इसका OD इतना होगा। और ये जो है अपना 6.02, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 इंच का पाइप होगा तो 6.02 OD होगा। इसी टाइप से इसमें टोटल पाइप का शेड्यूल दिया है, पाइप OD दिया है, और आपको ये उसका शेड्यूल है। अगर हमारा पाइप है 6 इंच का तो OD होगा उसका 168, और उसका शेड्यूल 80 का है तो उसका थिकनेस हो जाएगा 9. शेड्यूल अगर 80 का है हमारा पाइप तो उसका 10.97 थिकनेस होगा। तो ये अगर हमको याद करके रखना, 7.11 है स्टैंडर्ड शेड्यूल का। अगर स्टैंडर्ड शेड्यूल का पाइप है तो 7.11, 40 शेड्यूल का हम लोग स्टैंडर्ड शेड्यूल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग 7.11 थिकनेस है। देखिए क्या दिया है, OD दिया है 2.375, OD इन mm 60.3, पाइप थिकनेस हम फॉर NPS 2, NPS मतलब 2 इंच का पाइप है, शेड्यूल 40 है तो उसका क्या होगा। 2 इंच का पाइप है तो रियल में वो 2 इंच का नहीं होता, वो होता है 60.3 mm का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि OD आपका फिक्स रहेगा, वो आपको याद करना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो 2 इंच का पाइप है वो रियल में कितने इंच का होगा, 2.375। अब उसका थिकनेस ये इंच में दिया है, थिकनेस इन mm 3.91। अगर 40 शेड्यूल का है 2 इंच का तो उसका थिकनेस 3.91 होगा। ID जो है वो 2.67, ID इन mm 52, मतलब ये देखिए 2 इंच का अगर पाइप है हमारा तो ये जो हमारा पाइप है इसका ID होगा 52.5, और OD होगा 60.3, और थिकनेस जो होगा अगर 40 शेड्यूल का है तो थिकनेस होगा इसका 3.91। इसी तरह ये 14 इंच का पाइप है, अगर तो 14 इंच का पाइप है हमारा 350 OD इन mm में, और 11.13 जो है उसका वो थिकनेस है 40 शेड्यूल का। और अगर 14 इंच का है तो हमारा जो ID होगा 333 होगा। तो देखिए क्या इसमें समझाने की कोशिश किया है, फ्रॉम द एबव टेबल यू कैन सी दैट NPS 2 पाइप ID इज नियर टू द NPS, मतलब NPS पाइप का जो ID है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये जो है वो नियर टू द NPS के बराबर। NPS मतलब ये 2 इंच इसके इक्वल में है, ये जो है समझे। पाइप ID यानी कि पाइप का जो इंटरनल डायमीटर है यानी कि 52.2, वो कितना है, NPS 2 के बराबर है। ID उसके बराबर होगा, यानी कि जो हमारा 12 इंच से
कम वाला पाइप है यानी कि 2 इंच का है तो 2 इंच का जो पाइप का एनपीएस होगा वो आईडी के इक्वल होगा। आगे देखिए पाइप एनपीएस एंड द एनपीएस 14 पाइप ओडी इज द सेम। अगर हमारा 12 इंच से बड़ा पाइप है तो इसमें जो एनपीएस होगा, एनपीएस देखिए एनपीएस 14 है, एनपीएस 14 वो किसके बराबर है, उसके एनपीएस ओडी के बराबर होगा। एनपीएस 14 इज इक्वल टू 350। तो अगर हमारा 12 इंच से छोटा है पाइप तो वो हमारा जो एनपीएस होगा 2 इंच का वो इक्विवेलेंट होगा किसके, उसके आईडी के बराबर। अगर 12 इंच से बड़ा है तो वो किसके बराबर होगा, ओडी के बराबर, क्योंकि इसमें थिकनेस एक चेंज होता रहता है। ये हमने आईडी और डीएन के बारे में समझा कि 1 इंच है तो अगर 25 डीएन लिखा है तो मतलब ये 1 इंच का पाइप है, इसका ओडी होगा 33। ये अलग लैंग्वेज है जिसको हम लोग बहुत सारे यूनिट में यूज करते हैं। पाइप शेड्यूल के बारे में हम लोग थिकनेस देखा, ये उसका शेड्यूल दिया है। जैसे डायमीटर हमारा इन mm अगर 6 वो डीएन में दिया है। अगर हम डीएन की बात करें तो देखिए डीएन जो हमारा अगर 50 है मतलब ये 2 इंच का है तो 2 इंच का अगर शेड्यूल के हिसाब से हमारा थिकनेस कितना होगा 3.91 हम लोगों ने 40 शेड्यूल में देखा था। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 40 शेड्यूल में हमने देखा था। तो 40 शेड्यूल में जो हमने देखा था 8 नंबर में है ना, यहाँ भी 8 नंबर में है। तो ये हमारा 40 शेड्यूल का पाइप है, मतलब देखिए 50 हमारा डीएन में इसका थिकनेस दे रखा है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि पाइप का शेड्यूल और पाइप का डीएन क्या होता है और एनपीएस क्या होता है, और 1 to 12 इंच डाया तक का जो पाइप है उसका ओडी कैसे फिक्स रहता है, और हमको कैसे सीएफ निकालना है ये भी हमने देखा कि सीएफ कैसे निकालते हैं। और हमने ये समझने की कोशिश की जैसे शेड्यूल बढ़ने पर हमारा थिकनेस बढ़ता है, शेड्यूल किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।